गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सोन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, जैसा कि बाजीराव प्रथम के बाद हमको देखना था बाजीराव के बारे में, और हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, ठीक है? तो इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे। मात्र 5 मिनट का समय मेरे साथ आपको बिताना है और बिल्कुल आधार को स्पष्ट करते हुए आपको सारा तथ्य आपको यहीं पे याद करा देंगे, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। बालाजी बाजीराव, इसका जो कार्यकाल है 40 से 60 याद रखिए, 61 आधा हो जाएगा। तो 21 साल का कार्यकाल रहा। याद हो गया कितने लोगों का? 21 साल का कार्यकाल। इसका कार्यकाल 21 साल का था, ठीक है? उसके बाद इस प्रश्न पर हम बाद में आएंगे, इसकी विशेषता को देख लेते हैं। बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से जाना जाता है। याद रह गया होगा, नाना साहब के नाम से। नाना साहब को यहाँ पे नाना साहब प्रथम कर सकते हैं, क्योंकि मराठा काल में ही एक और नाना साहब आने वाला है, ठीक है? तो नाना साहब प्रथम के रूप में जाना जाता है। नाना साहब के रूप में जाना जाने वाला मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था, ठीक है दोस्तों? 1740 में गद्दी पर ही बैठा था, पेशवा बना था। उसी समय साहू जी यानी 1749 ईस्वी में साहू जी का मृत्यु हो जाता है। साहू जी कौन था, ठीक है? आप हमको बताइएगा कि साहू जी जो है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने नंबर का छत्रपति था, ठीक है दोस्तों? तो वो साहू जी की मृत्यु हो गया, ठीक है, 1749 ईस्वी में। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाएंगे, तब आपको ये वाला संगोला का संधि समझ में आएगा, जो कि बार एग्जाम में पूछता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ताराबाई का आप लोग नाम सुने होंगे। ताराबाई राम राजा करके एक व्यक्ति, या राजा राम द्वितीय, जिसको वो अपना पौत्र कहा और साहू जी के दरबार में लाया था कि यह मेरा पौत्र है। तो साहू जी के पास चूंकि उसका कोई अपना संतान नहीं था, तो उसको जो है उत्तराधिकार घोषित करना था। तो उत्तराधिकार जो घोषित किया वो राम राजा या राजा राम द्वितीय को घोषित कर दिया अपना उत्तराधिकार जीवन काल में ही। किसके कहने पर? ताराबाई के कहने पर। हालांकि जब वो छत्रपति के गद्दी पर बैठा तो ताराबाई पुनः अब सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश किया, और इसमें एक प्रकार से कहिए कि गृह युद्ध सा छिड़ गया, और अंत में यूं कहें कि राम राजा को गद्दी को छोड़ना पड़ा, ठीक है? तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था, राम राजा का इतिहास आया यहाँ पे, तो वो समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, बालाजी बाजीराव, हम यूं कहें कि ये भी अपने पिता के जैसा महत्वाकांक्षी था और वीर था, और ये समय को समझता था। राम राजा के साथ इन्होंने एक संधि किया जिसका नाम था संगोला की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संगोली नहीं समझिएगा। संगोली का संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साथ हुआ है, ठीक है? वो सब हम बाद में बताएंगे। तो संगोला की संधि है, याद कीजिएगा। संगोला की संधि कब हुआ? 1750 ईस्वी में हुआ। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, देखिएगा। तो संगोला की संधि किसके साथ हुआ? राम राजा और बालाजी बाजीराव के पास हुआ। अगर रियल में जिस बात को हम बार बार करते हैं कि छत्रपति के बाद जो है छत्रपति का जो शक्ति है धीरे धीरे पेशवा छीन लिया था, और अंत में पेशवा ही सब कुछ सर्वोसर्वा हो गया था। तो आप अगर विधिवत रूप से कहिएगा कि पेशवा सर्वोपरि हो गया, सर्वोच्च हो गया, किस संधि से? तो संगोला की संधि से। है ना इंपॉर्टेंट बात? संगोला के संधि से पेशवा जो है छत्रपति से भी ऊपर यानी सर्वोच्च हो गया। अब छत्रपति बिल्कुल ही मतलब कहने मात्र का भी वो नहीं रहा, सर्वोच्च कोई है? पेशवा है, यानी पेशवा ही अगला सब कुछ होगा, ठीक है? तो देखिए, छत्रपति रहने दीजिए, लेकिन सर्वोच्च हो गया, यानी संगोला की संधि में स्पष्ट कर दिया कि पेशवा से भी ऊपर मतलब यानी सर्वोच्च पद किसके पास रहेगा? सर्वोच्च कौन होगा? पेशवा होगा, छत्रपति से भी, ठीक है? तो ये वाला इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ये देखिए, झलकी की संधि क्या है? एक तो संगोला का संधि क्या, जिससे पेशवा पद सर्वोच्च हो गया, ठीक है? दूसरी बात, झलकी की संधि क्या? किससे? निजाम से। निजाम को उन्होंने हराया। देखिए, बाजीराव प्रथम भी निजाम को हराया था और सरदेश मुखी और चौथ लिया था। इन्होंने जब निजाम को हराया तो बरार का क्षेत्र ले लिया। निजाम के अधीन बरार का क्षेत्र था, ये ले लिया। और इसमें क्या हुआ? मराठा सेना में गैर मराठी को भी भर्ती करना प्रारंभ कर दिया झलकी की संधि। झलकी की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इसके 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 वर्ष बाद हुआ, 1752 ईस्वी में। झलकी की संधि किसके साथ? निजाम के साथ। संगोला की संधि किसके साथ? राम राजा के साथ।
उसमें क्या हुआ, यानी पेशवा पद सर्वोच्च हो गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें बरार इसको मिला और मराठा के सेना में गैर मराठी भी भर्ती होने लगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था बालाजी बाजीराव का। इसके समय आते आते यानी पेशवा काल जब सर्वोच्च हुआ तो पूना का भी उत्थान हुआ, यानी कि हर राजनीतिक गतिविधि पूना में ही होने लगा। कहाँ पे, पूना में। तो पूना का गतिविधि काफी बढ़ गया राजनीतिक दृष्टिकोण से मराठा साम्राज्य में। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है इसको हम समझेंगे, उत्तर नीति वर्सेस दक्षिण नीति। क्या है उत्तर नीति वर्सेस दक्षिण नीति? देखिए, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बाजीराव प्रथम जो अपना विस्तार का अभियान शुरू किया था वो उत्तर की तरफ ज्यादा किया था, साम्राज्य विस्तार, या यूं कहें कि बाजीराव प्रथम उत्तर भारत की तरफ ज्यादा रुचि लिया था, जबकि बालाजी बाजीराव दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा रुचि लिया था विस्तार में। ठीक है, और दोनों ही वीर योद्धा था। तो एक बाजीराव प्रथम जो है उत्तर और बालाजी बाजीराव दक्षिण की तरफ नीति, इसी को बोलते हैं उत्तर नीति वर्सेस दक्षिण नीति। चलिए, जब दोनों का तुलना कर रहे थे, एक और तुलना इस पे कर लेते हैं अर्थव्यवस्था पर। बाजीराव प्रथम महान विजेता जो 41 युद्धों को जीता, उसके पास समय नहीं था कि अर्थव्यवस्था को वो ठीक करे, लेकिन बालाजी बाजीराव के पास वो अवसर था। और यूं कहे कि अगर सबसे खास विशेषता बालाजी बाजीराव का था तो मराठा साम्राज्य के लिए सबसे शानदार विशेषता था कि इन्होंने अर्थव्यवस्था को एकदम बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। तो आप लोग से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने वाला पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाजीराव प्रथम से दो तुलना कर दिए। अब देखिए, इसका अंतिम जब घड़ी आया तो इसके समय में एक प्रकार से कहिए बहुत महान त्रासदी आया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ 1761 ईस्वी में, और ये 1761 ईस्वी में इसको पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ना पड़ा और अपने कई बड़े ये कह सकते हैं मंत्रियों और अपने खुद का पुत्र को भी खोना पड़ा। पानीपत का तृतीय युद्ध पर हम एक विशेष वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस यहाँ इतना सा देखिए कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठों की कमर को तोड़ दिया। ठीक है, और पानीपत के तृतीय युद्ध के शोक से ही मात्र उसके 6 महीने बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी बालाजी बाजीराव को यहाँ रहने देते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध को हम विशेष स्थिति में देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो हमको अब लगता है दोस्तों कि आपको जो आज इस वीडियो में बताया गया एक एक चीज याद रह गया होगा। बस लगातार दो बात याद रखनी है, संगोला की संधि 1750 ईस्वी और झलकी की संधि 1752 ईस्वी, दक्षिण नीति वर्सेस उत्तर नीति। तो इसको अगर याद रखते हैं और अर्थव्यवस्था को याद रखते हैं तो बालाजी बाजीराव से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए। आज भर के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।